नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एटेक स्टडी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि लड़कों में बाल क्यों ज़्यादा आता है और दाढ़ी वगैरह मूंछ क्यों आती है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम समझेंगे। देखिए, हमारा भी है और आप लोग का भी होगा। ठीक है, तो समझिए कि इसमें क्या होता है। ये जो दाढ़ी आपको दिख रही है, ये नहीं लड़कों में आता ही क्यों है। ठीक है, देखो एक चीज़ समझो कि जो क्या होता है कि लड़कों में जो बाल होता है ना, कुछ ज़्यादा ही होता है लड़कियों की अपेक्षा। अगर आप देखेंगे तो देखिए, पूरा हमारे हाथ पर भी देख सकते हैं आप। देखिए, इसे पकड़ रहे हैं तो इसे दिख रहा है। तो यानी कि लड़कियों में भी होता है, लेकिन उतना नहीं होता है। ठीक है, किन्हीं किन्हीं में पाया जाता है। तो ये जो हमारा दिख रहा है ना, तो उन लोगों में ये नहीं होता। पता नहीं क्या, इसे पोत पत कैसे खत्म, सेवा समाप्त, टाटा बाय बाय, खत्म हो जाता है पूरी तरह से। तो क्या होता है कि लड़कों में बाल ज्यादा होता है लड़कियों की अपेक्षा। एक चीज समझिए, बाल जो है ना, ये हमको प्रोटेक्ट करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मतलब कि प्रोटेक्ट कैसे करता है, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। तो हाँ बाबू, ये प्रोटेक्ट करता है। जिस जगह पर भगवान ने बाल दिया है, वो परफेक्टली आपके सुरक्षा के लिए ही दिया है। देखिए, पहले का जो आदमी रहता था ना, बनमानुस जिसे कहते हैं आप लोग, ठीक है, तो उसके पूरे शरीर पर बाल रहता था। यानी शरीर पर मतलब कि उसके पास तो कपड़ा था ही नहीं, वैसे ही घूमता था। तो पूरे शरीर पर क्या था, बाल था, जो उसे सूर्य की रोशनी से बचाता था। क्या करता था, सूर्य की रोशनी से आने वाली पराबैंगनी किरणों से क्या करता था, उसे प्रोटेक्ट करता था। देखना, आज भी बंदर के शरीर पर पूरा बाल दिखता है, वो कैसे बचता है? वो बचता किसके वजह से? बाल से। इसी प्रकार इंसानों के शरीर पर भी बहुत सारे बाल थे, और वही बचा करते थे किससे? सूर्य की रोशनी से। किस प्रकार? उसी बाल से। तो बाल का बहुत अच्छा रोल था हमारे जीवन में। लेकिन धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया, शरीर बदलती गई और बाल धीरे धीरे खत्म होते गए। ठीक है, अब एक चीज समझिए, कि एक्चुअली में बाल आते किसकी वजह से। तो देखिए, लड़कों में और लड़कियों में एक हार्मोन पाया जाता है, टेस्टोरोन कर। ठीक है, क्या पाया जाता है? टेस्टोरोन। तो टेस्टोस्टेरोन होता है। ठीक है, तो वह लड़कों और लड़कियों दोनों में पाया जाता है। आप सुने होंगे कि बस लड़कों में पाया जाता है, ऐसा नहीं है, लड़कियों में भी पाया जाता है। लेकिन देखिए, दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एक एस्ट्रोजन होता है, एक क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है ना, वो लड़कों में रह जाता है, उसका स्तर बढ़ जाता है। और जो क्या होता है, एस्ट्रोजन होता है, ठीक है, उसका क्या होता है, स्तर कम हो जाता है लड़कों में। और लड़कियों में एस्ट्रोजन बढ़ जाता है, टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है। अब देखो, हम लोगों में बाल जो आता है ना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से ही आता है। किसके वजह से आता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, तो हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, दाढ़ी मूछ बाल आना चालू हो जाता है। नॉर्मली एक लड़के में दाढ़ी मूछ कब से आता है? 13 से 14 साल की उम्र में आता है। ठीक है, इसका मतलब सबसे मतलब कि इसको लाने वाला काम कौन करता है? तो टेस्टोस्टेरोन। कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन। अब देखिए, इसमें 5 जैसे एंजाइम जो होता है, अब 5 अल्फा रेडक्टेस जो एंजाइम है, यही क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन को DHT हार्मोन्स में बदल देता है। किस में बदल देता है? DHT हार्मोन्स में बदल देता है। अब DHT हार्मोन्स क्या है? ठीक है, तो इधर देखिए, यह डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, इसका नाम पूरा फुल फॉर्म है। तो ये DHT हार्मोन्स बदल जाते हैं। यही क्या करता है, पुरुषों में बाल का निर्माण करने में सहयोग करता है, दाढ़ी मूछ लाने में सहयोग करता है। किसी किसी बच्चे में नहीं आता है, क्योंकि उसमें स्तर इसका कम हो जाता है, तो दाढ़ी मूछ वगैरह नहीं आती। किसी में जेनेटिक होता है, यानी कि जेनेटिक भी अगर क्या है, किसी पिता का मतलब क्या दाढ़ी मूछ नहीं है, तो बच्चे का भी ऑलमोस्ट नहीं रहता है, बहुत कम ही रहता है। देखना, किसी का क्या होता है, ऐसे यहाँ थोड़ा सा रहता है, तो उसके में थोड़ा सा रहेगा। ठीक है, और दाढ़ी मतलब कि क्या होता है, नॉर्मली दाढ़ी सब में आती है, ऐसा नहीं कि नहीं आती है। लोग किसी में कम आती है, किसी में ज़्यादा आती है। तो आपको मालूम चल गया होगा कि लड़के और लड़कियों में दाढ़ी मूछ क्यों आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। और आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, और कल मिलेंगे इसी के साथ एक नए वीडियो में। अच्छा, आपको कोई वीडियो देखना मतलब कि टफ लगता हो, कोई चीज़ टॉपिक है बायो से रिलेटेड, तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं, उसको हम वीडियो आपको दे देंगे। तो धन्यवाद।